नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस भारत संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र के बदलावों की। जनवरी 2026 में दुनिया की नजरें भारत और रूस पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत की रूसी क्रूड ऑयल आयात में भारी कमी आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 में उनके जामनगर रिफाइनरी में कोई रूसी क्रूड नहीं आएगा और पिछले 3 हफ्तों से भी कोई डिलीवरी नहीं हुई। यह बदलाव सिर्फ ऊर्जा का नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता, व्यापार और वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल है। दोस्तों, 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। रूस का क्रूड डिस्काउंट पर मिलता था, जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ। 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया, कभी-कभी कुल आयात का 35 से 40% तक। लेकिन जनवरी 2026 में सीन पूरी तरह बदल गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है, ने साफ कहा है, हमारे जामनगर रिफाइनरी में पिछले 3 हफ्तों से कोई रूसी क्रूड नहीं आया और जनवरी में भी कोई डिलीवरी नहीं होने वाली। रिलायंस ने नवंबर 2025 में ही रूसी क्रूड लेना बंद कर दिया था, खासकर अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नए नियमों से उनके प्रोडक्ट्स पर असर पड़ सकता था। नतीजा, भारत का रूसी क्रूड आयात दिसंबर 2025 में 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो जून 2025 के पीक 2 मिलियन बैरल से 40% कम है। जनवरी में यह 1 मिलियन बैरल से भी नीचे जा सकता है। अब सिर्फ राज्य की कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और नयारा एनर्जी ही सीमित मात्रा में खरीद रही है। यह बड़ा शिफ्ट है। भारत अब इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से ज्यादा ऑयल ले रहा है। अब सवाल यह है, यह सब इतनी जल्दी क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने जनवरी 2026 की शुरुआत में ही साफ कहा, भारत रूसी ऑयल खरीदना बंद करे, वरना हम टैरिफ और बढ़ा देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी मुझे खुश करने के लिए रूसी ऑयल कम कर रहे हैं और ट्रेड डील के लिए यह जरूरी है। 2025 में ही अमेरिका ने भारतीय गुड्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था, खासकर रूसी ऑयल खरीदने की वजह से। अब सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम का एक बिल पास होने वाला है, जिसमें ट्रंप को अधिकार मिलेगा कि रूसी एनर्जी खरीदने वाले देशों, भारत, चीन, ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगा दें। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, यह बिल ट्रंप को भारत और चीन पर जबरदस्त लिवरेज देगा ताकि वे सस्ता रूसी ऑयल खरीदना बंद करें। ट्रंप का कहना है कि रूसी ऑयल से पुतिन की वार मशीन चल रही है, इसलिए अमेरिका और ईयू ने सख्त सैंक्शंस लगाए, जिससे रूसी ऑयल की सप्लाई धीमी हो गई। भारत ने इसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला बताया और कहा कि हम सस्ता ऑयल खरीदकर अपनी जनता को सस्ता ईंधन दे रहे हैं। लेकिन दबाव इतना है कि रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर पीछे हट गए। यह भारत अमेरिका ट्रेड डील की नेगोशिएशंस को भी प्रभावित कर रहा है। भारत अमेरिका से टैरिफ हटवाना चाहता है, लेकिन रूस से दूरी बनाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, सिर्फ ऑयल ही नहीं, भारत रूस के संबंध बहुत गहरे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच जाए। 2024 में यह 65 बिलियन से ज्यादा हो चुका था और 2025 में और बढ़ा। भारत रूस से फर्टिलाइजर, कोल, मशीनरी ले रहा है और रूस को फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है चेनी व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। यह समुद्री रूट भारत के चेनी पोर्ट को रूस के फार ईस्ट पोर्ट व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इससे शिपिंग टाइम 16 दिन कम हो जाता है, लागत घटती है और ट्रेड बढ़ता है। यह कॉरिडोर 2024 में ऑपरेशनल हो गया और 2025 से 26 में इसमें और निवेश हो रहा है। इंस्टीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट के साथ मिलकर यह भारत रूस कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन रूस के साथ पुराने दोस्ती को भी नहीं छोड़ना चाहते। ब्रिक्स, एससीओ में दोनों साथ काम करते हैं और भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों, सारांश में जनवरी 2026 में रूसी क्रूड पर अमेरिकी दबाव से भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी बदल रही है।
रिलायंस का स्टॉपेज बड़ा संकेत है, लेकिन व्यापक संबंध मजबूत है। व्यापार 100 बिलियन का लक्ष्य, मैरीटाइम कॉरिडोर और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। क्या भारत पूरी तरह रूसी ऑयल छोड़ेगा या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।